अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, मेआरी उर्दू में आप तमाम का मैं दिली खैर मक़दम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम और आप देखने वाले हैं जोश मल्ही आबादी और नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ के हवाले से चंद अहम मौरूज़ी सवालात जो आपके इम्तिहान के हवाले से काफ़ी अहम है। इससे कबल की वीडियो में आपने देखा था नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ के हवाले से जो अहम सवाल आपके इम्तिहान में आने की गुंजाइश है, उसके जवाब को आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें आई बटन पर क्लिक करके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ के हवाले से, मतन के हवाले से जो है कुछ सवालों को देखेंगे जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से काफ़ी अहम है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि जोश मल्ही आबादी के हवाले से कौन कौन से अहम सवालात हैं। तो सबसे पहले नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ किसकी तख्लीक है? तो नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ जोश मल्ही आबादी की तख्लीक है। उसके बाद नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ में किस नबी का ज़िक्र आया है? तो नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ में याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। सवाल कि नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ में किस हिंदू देवी का ज़िक्र आया है? तो जवाब नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ में सीता का ज़िक्र आया है। जैसे कि आपको ये मिसरा याद होगा कि जैसे याकूब गर्क़ शेवन में और जैसे सीता की जुस्तजू वन में, तो इन दोनों का ज़िक्र आया है। उसके बाद फ़ाख्ता को किस चीज़ की अलामत समझते हैं? तो जवाब फ़ाख्ता को अमन की अलामत समझते हैं। उसके बाद देखिए नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ का पहला शेर या मतला लिखिए। इससे पहले मैंने समझाया कि मतला किसे कहते हैं। तो अगर मतला या पहला शेर पूछता है तो आपको लिखना है कि नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ का पहला शेर, उसके बाद ये लिखना है अलामत के साथ कि आज तो फ़ाख्ता की नर्म आवाज़ है कुछ इस तरह गर्क़ सोज़ो गुदाज़। उसके बाद जोश मल्ही आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? यहाँ से अब हम लोग जोश मल्ही आबादी के ऊपर देखेंगे। अब हम लोग इससे कबल हम लोग फ़ाख्ता को देख रहे थे, फ़ाख्ता की आवाज़ के हवाले से। अब जोश मल्ही आबादी पे आते हैं कि जोश मल्ही आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जोश मल्ही आबादी की पैदाइश 1896 ईस्वी को मलियाबाद यूपी में हुई। जोश मल्ही आबादी की पैदाइश के हवाले से इख्तिलाफ राय हैं। इनकी पैदाइश जो है वो कहीं पे दर्ज ना होने की वजह से लोग परेशान हैं कि इसकी पैदाइश कब हुई है, 1894 या 96 या 98 में। लेकिन जोश मल्ही आबादी ने खुद अपनी सवाने उम्री यादों की बारात में इन्होंने लिखा है कि उनको पता नहीं है, क्योंकि उनके ख़ानदान में जन्मदिन को दर्ज करने की रिवायत नहीं थी, इसलिए उनको पता नहीं है कि वो कब पैदा हुए। लेकिन जो उनके वालिदैन और जो वहाँ के बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, तो वो कहते हैं कि गालिबन मैं 1896 में पैदा हुआ हूँ। ये अपनी सवाने उम्र में उन्होंने खुद लिखा है 1896, तो इसलिए 1896 मान के चलते हैं हम लोग। जोश मल्ही आबादी का असल नाम क्या था? तो जोश मल्ही आबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान था। इसमें ये भी है, एक बात आप अपने जहन में रखें कि इनके वालिद ने इसका नाम रखा था शब्बीर अहमद खान, लेकिन उन्होंने इसे बदल के शब्बीर हसन खान रखा है। ठीक है, तो अहमद भी है लेकिन वो उन्होंने बदल दिया था। जोश मल्ही आबादी के वालिद का नाम बताइए। तो जोश मल्ही आबादी के वालिद का नाम बशीर अहमद खान था। जोश मल्ही आबादी ने किस इदारे में बतौर मुतरजिम काम किया था? यानी कि तर्जमा निगार की हैसियत से वो किस इदारे में काम किए थे? तो जोश मल्ही आबादी ने दारुल तर्जमा जामिया उस्मानिया में बतौर मुतरजिम काम किया था। दारुल तर्जमा जामिया उस्मानिया जो कि हैदराबाद में है, यहाँ पे इन्होंने तर्जमा निगार की हैसियत से काम किया था, दारुल तर्जमा। जोश मल्ही आबादी ने फिल्मों के लिए क्या लिखा था? तो जोश मल्ही आबादी ने फिल्मों के लिए गीत लिखा था। ठीक है, गीत, नगमा, जिसको हम लोग गाना भी कहते हैं, गाना लिखा था उन्होंने। जोश मल्ही आबादी किन रसाइल के मुदीर रहे, यानी कि एडिटर? तो जोश मल्ही आबादी कलीम और आजकल के मुदीर रहे, जिसमें आजकल जो है वो सरकारी रिसाला है और कलीम जो है उन्होंने खुद निकाला था, तो इसके वो मुदीर रहे। जोश मल्ही आबादी को पद्म भूषण से कब नवाजा गया? तो जोश मल्ही आबादी को पद्म भूषण से 1954 ईस्वी में नवाजा गया था। पद्म भूषण आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी एजाज़ है जो कि काफ़ी अहमियत रखता है। उसके बाद देखिए कि जोश मल्ही आबादी कब पाकिस्तान गए? तो जोश मल्ही आबादी 1956 ईस्वी को पाकिस्तान चले गए, यानी कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं हिंदुस्तान छोड़ करके 1956 ईस्वी में। जोश मल्ही आबादी के
किसी दो हम असर शायर का नाम बताइए। तो जोश में अली आबादी के हम असर शायर हैं फिराक गोरखपुरी और हसरत मोहानी। ये दोनों जो है उनके हम असर शायर हैं। हम असर के मानी ये है कि उसी वक्त में, जिस वक्त में जोश में अली आबादी हयात से थे उस वक्त और कौन से दूसरे शायर हयात से थे, तो ये हसरत मोहानी और फिराक गोरखपुरी हैं। उसके बाद जोश में अली आबादी की किसी दो मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। तो इनकी जो बहुत मशहूर नज़में उनमें है किसान या बदली का चांद, ये दो, जंगल की शहज़ादी, ये वो नज़में जो बहुत अहम है, आप याद रखिए। जोश में अली आबादी की किसी दो किताबों के नाम लिखिए। तो जोश में अली आबादी की दो किताबों के नाम फ़िक्रो नशात और शोलाओ शबनम है। जोश में अली आबादी की खुद नविश्त सवाने उमरी का नाम बताइए। अच्छा, जोश में अली आबादी की बहुत सी किताबें हैं, आपको तमाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके इम्तिहान के हवाले से जो अहम किताबें हैं जो कि इस तरह भी पूछते हैं कि फ़िक्र नशात या शोला व शबनम किसकी किताब है, इसलिए सिर्फ इन दो किताबों के नाम दिए गए हैं। तो आपको मुकम्मल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बहुत सी किताबें हैं, आप परेशान हो जाएंगे अगर याद करना चाहें तो, इसलिए ये दो अहम हैं। जोश में अली आबादी की खुदनविश्त सवाने उमरी का नाम बताइए। आप जानते हैं कि खुदनविश्त सवाने उमरी क्या है, यानी कि जब इंसान खुद से अपनी हालात ज़िंदगी को पैदाइश से लेकर के मौत तक, पैदाइश से पहले जो ख़ानदान वगैरह तमाम चीज़ों को, अहवाल को लिखते हैं, तो अगर खुद से लिखे तो वो खुदनविश्त सवाने उमरी है। तो जोश में अली आबादी की खुदनविश्त सवाने उमरी का नाम यादों की बारात है, और इसी यादों की बारात में उन्होंने लिखा था कि उनकी पैदाइश जो है 1896 में है। वो यकीन के साथ नहीं लिखे थे, श्योर नहीं थे, लेकिन वो लिखे थे कि गालिबन 96 है। जोश में अली आबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? वफ़ात, तो जोश में अली आबादी की वफ़ात 22 फरवरी 1982 ईस्वी को इस्लामाबाद में हुई। इस्लामाबाद में इसलिए क्योंकि वो 1956 ईस्वी को हिंदुस्तान से कूच करके पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए उनकी वफ़ात जो है पाकिस्तान में होती है। पैदाइश हिंदुस्तान में और वफ़ात होती है पाकिस्तान में। 22 फरवरी 1982 ईस्वी को इस्लामाबाद में इनकी वफ़ात होती है। अब इसके बाद देखिए कुछ जो कि आपके इल्म इजाफे के लिए, कि जोश में अली आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की थी। इन्होंने दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया में तो इन्होंने काम किया ही था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने काम किया था। जोश में अली आबादी ने मरसिया भी लिखा है, और जोश में अली आबादी ने जदीद मरसिया की बुनियाद रखी। इन्होंने गज़ल के अलावा नज़्म के अलावा गज़लें, मरसिया, ये सब लिखे हैं, लेकिन मरसिया में भी इनका काफ़ी नाम है। जोश में अली आबादी ने जदीद मरसिया की बुनियाद रखी। जदीद मरसिये का जो आगाज़ है, यानी कि जो बुनियाद डालने वाला, बुनियाद गुज़ार है, उसको जोश में अली आबादी ही कहते हैं, कि जोश में अली आबादी ने ही जो है जदीद मरसिये की बुनियाद रखी है। उसके बाद जोश में अली आबादी को शायर इनकलाब और शायर शबाब भी कहा जाता है। इनको इन अलक़ाबात के साथ याद किए जाते हैं कि शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, तो शायर इनकलाब जोश में अली आबादी को, या शायर शबाब वो भी जोश में अली आबादी को। एक और है जो कि लफ्ज़ों का जादूगर भी जोश में अली आबादी को कहा जाता है, लफ्ज़ों का जादूगर। तो ये अलक़ाबात आप याद रखें। तो ये है आपके इम्तिहान के हवाले से अहम सवालात जो कि आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो अज़ीज़ नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इन सवालों को अपने कापी में उतार लें और याद कर लें, ताकि आप अपने इम्तिहान में आसानी से जवाब दे सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।